मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट पर तथा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, जिसे परिवाद कहते हैं, परीक्षण के बारे में बताइए। ठीक है, वारंट ट्रायल और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा जो ट्रायल होते हैं उनके बारे में बताइए। आइए हम जानते हैं कि वारंट ट्रायल किसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा अपराध जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो, एक ऐसा अपराध जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हो, एक ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड दी जा सकती है, ये सभी जो है वारंट ट्रायल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर यह खास बात लिखा हुआ मजिस्ट्रेट न्यायालय, तो जो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है उसे कहते हैं सीजेएम। ठीक है ना, सीजेएम को 7 वर्ष तक ही सज़ा देने का पावर है। तो यहाँ जो वारंट ट्रायल है वह 7 वर्ष तक की सज़ा के बारे में आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल ऐसा है कि जिसमें व्यवहारिक रूप में ऐसा है जिसमें कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान हो, ठीक है, या उसे जो है सेशन ट्रायल कहते हैं। आइए जानते हैं। मजिस्ट्रेटियल ट्रायल के अंतर्गत ऐसा ट्रायल आता है जिसमें अधिकतम 7 साल की सज़ा दी जा सकती है, यो आप समझ लीजिए। ठीक है, सेशन ट्रायल उसे कहते हैं जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए और मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। सेशन ट्रायल में जो है वारंट ट्रायल में सेशन ट्रायल आता है। ठीक है ना, वारंट ट्रायल में सेशन ट्रायल भी आता है, लेकिन यह क्वेश्चन सिर्फ 7 साल तक की सज़ा जिसमें दी जा सके उससे संबंधित है। आइए जानते हैं। देखिए, जो चैप्टर 9 है वह 3 भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है। चैप्टर 9 को आइए हम जानते हैं कैसे। पहला है 173(2) पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले। 173(2) में जो सीडी आती है न्यायालय में, उसी के आधार पर जो है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो है ये बनता है। ठीक है, यदि एफआईआर दर्ज हो गया, न्यायालय में सीडी नहीं आती है, पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट नहीं आती है, ठीक है, तो वह आराम से छूट जाएगा। तो ये जो पुलिस रिपोर्ट पे जो मामला दर्ज होता है उसके बारे में जो चैप्टर के जो धारा है, इस अध्याय की जो धारा है 238 से 243, 238 से 243 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले परिवाद पर है, 244 से 247 तक है। अब यहाँ पर आता है विचारण की समाप्ति। विचारण की समाप्ति में 3 धाराएं हैं, 248, 249, 250। तो 248 जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति से है, यह परिवाद के मामले में 248 है, और पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले में भी, वारंट मामले में भी 248 आएगा। ठीक है ना, तो 250 जो है वह प्रतिकर से संबंधित है। 250 क्या है, वह प्रतिकर है। यदि गलत मामला बनता है, किसी ने मैलेसियस थिंकिंग, गंदी विचार से, गंदी सोच से किसी ने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है, तो प्रतिकर देना पड़ेगा, चाहे परिवाद का मामला हो चाहे वारंट का मामला हो। अब यहाँ पर है 249, ठीक है ना, इसके बीच में 249 है। अब जो यानी कि जो 249 वहाँ पे लागू होगा यदि परिवादी ने मुकदमा दायर कर दिया लेकिन वह न्यायालय में नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है 249 सिर्फ परिवाद के मैटर में लागू होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से इसे पढ़िएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले 238 से 243 तक है, 243 या 43 जो भी कहिए। धारा 238 में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है, ठीक है ना, जैसे धारा 325 का कोई केस है आईपीसी, ठीक है, 325 मार करके हाथ पैर तोड़ दिया है, ठीक है, तो इसमें अभियुक्त जो है तुरंत गिरफ्तार नहीं होता, लेकिन इसमें सजा है 7 साल का। ठीक है, तो इसमें अभियुक्त तुरंत गिरफ्तार नहीं होता। धारा 238 में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट इस बात का समाधान करेगा कि धारा 207 का अनुपालन कर लिया गया है। धारा 207 क्या है, अभियुक्त को कॉपी देना, जो अपराध उसने किया है उसका एक सर्टिफाइड कॉपी या कॉपी दी जाती है कि उसे मिला है कि नहीं। ठीक है ना, धारा 207 क्या है, अभियुक्त को कॉपी देने से संबंधित है। इसके बाद धारा 239 में अभियुक्त को उन्मोचित होने से संबंधित है। धारा 173(2) के पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, ठीक है ना,
यहाँ अभियुक्त न्यायालय में आ गया, जज साहब बैठ गए हैं, मुकदमा चालू है। अब धारा 173(2) में पुलिस रिपोर्ट जो भेजी गई है और उसके साथ जो कोई भी दस्तावेज या कोई अन्य चीज़ें भेजने के बाद, ऐसा विचार करने के बाद और अभियुक्त की परीक्षा कर लेने के बाद यदि कोई हो और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अभियोजन अर्थात जो वादी है, ठीक है ना, जिसने मुकदमा लिखाया है, और अभियुक्त को सुनने का अवसर देने के बाद, ठीक है, तो अभियुक्त और अभियोजन को सुनने का अवसर देने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है, यदि लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है, ठीक है ना, तो मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि जो अभियुक्त के खिलाफ जो सीडी पढ़ा उसने, ठीक है ना, एफआईआर पढ़ा, सब कुछ पढ़ने के बाद उसे यह लगता है, 161 का बयान पढ़ लिया, 164 का बयान पढ़ लिया, जो भी है, ठीक है ना, पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है तो उसे उन्मोचित कर देगा। किंतु यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप बनता है, ठीक है ना, अब यह दूसरी बात है कि अब मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ जो है आरोप बनता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 240 में आरोप विरचित करेगा। क्या करेगा? मजिस्ट्रेट 240 में आरोप, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेमिंग करेगा, ठीक है ना, और आरोप अभियुक्त को पढ़ के सुनाया समझाया जाएगा और आरोप पर उसका हस्ताक्षर करवा लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए जुर्म को स्वीकार करता है, अब अभियुक्त के ऊपर आरोप लग गया है, देखिए एक स्टोरी के रूप में हमने चीज़ें लिखी हैं, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। यदि अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए जुर्म को स्वीकार करता है तो धारा 241 में उसे दंडित किया जाएगा, दोष सिद्ध कर दिया जाएगा यदि उसने मान लेता है। बेयर एक्ट आप देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। किंतु यदि अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करता है, वह कहता है कि मैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं मैं उनको इनकार करता हूँ और अपना विचारण, अपना ट्रायल करवाना चाहता हूँ और विचारण का दावा करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 242 में अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो अभियोजन साक्ष्य का मतलब है जिसने मुकदमा किया है, एक तब यदि अभियुक्त कहता है कि मैं ट्रायल कराना चाहता हूँ, ठीक है, मैं हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाए मैं उनसे इनकार करता हूँ, तो मजिस्ट्रेट जो है धारा 242 में तारीख देगा, ठीक है ना। इसमें जो है जिसने मुकदमा किया है अभियोजन, प्रोसिक्यूशन जो है उसमें जो है साक्ष्य लिया जाता है धारा 242 में, ठीक है। यदि अभियोजन यह चाहता है कि कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ें पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता है, यदि सरकारी वकील यह चाहता है, ठीक है, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, अभियोजन मतलब जिसने मुकदमा किया, क्योंकि पीड़ित पक्षकार की तरफ से ही सरकारी वकील होगा। यदि अभियोजन यह चाहता है कि कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, ठीक है ना। और यदि मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश नहीं देता है तो लिखित कारण के साथ वो बताएगा कि मैंने ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है, और निर्धारित तारीखों पर ऐसे साक्ष्य ले सकेगा, फिर तारीख पे तारीख लगती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि सारे साक्ष्य, सारे गवाह एक ही दिन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो तारीख लगेगा। धारा 242 के परंतु के तहत, परंतु का आप देखिएगा धारा 242 का अपने बेयर एक्ट में, परंतु के तहत मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा को विनियमित कर सकता है। यहाँ पे देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, धारा 242 के परंतु के तहत मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा को विनियमित कर सकता है। जैसे चीफ हो गया, मुख्य परीक्षा हो गई, तो तुरंत ही उसका जो है प्रतिपरीक्षा भी होता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा होने के बाद उसके तुरंत बाद प्रतिपरीक्षा होती है, तो मजिस्ट्रेट प्रतिपरीक्षा को रोक सकता है, किसी दूसरे दिन करा सकता है, या किसी गवाह को पहले बुला करके बाद में जो उससे पहले आया उसका प्रतिपरीक्षा कराया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए है, ए की मुख्य परीक्षा हो गई, ठीक है, तो इसका प्रतिपरीक्षा भी होना है ए का, तो यहाँ पे इसको रोक देगा। अब अभियोजन जो चाह रहा है कि बी का हो जाए, ठीक है ना, तो बी की मुख्य परीक्षा भी होगी, अब प्रतिपरीक्षा भी होगी, उसके बाद जो है ए का प्रतिपरीक्षा होगा, ठीक है। धारा 242 यह कह रहा है कि इस चीज़ को रेगुलेट करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि धारा 243 प्रतिपरीक्षा का साक्ष्य से संबंधित है, धारा 243 जो है प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है धारा 242 तक जो है जो अभियोजन है उसके सारे साक्ष्य समाप्त हो चुके हैं, उसकी गवाही समाप्त हो चुकी है। अब धारा 243 में जो है प्रतिरक्षा का साक्ष्य जो है आरंभ होगा, अर्थात जो अभियुक्त है उसका साक्ष्य जो है प्रारंभ, उसकी गवाही शुरू होगी। यदि अभियुक्त मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के प्रयोजन से हाजिर होने के लिए आदेश का जारी करे, ठीक है ना, तो मजिस्ट्रेट आदेश का जारी कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कोई दस्तावेज है ऐसा जिससे अभियुक्त बच सकता है, ठीक है ना, या अभियुक्त दोषमुक्त हो सकता है या जो है वह निरापराध साबित हो सकता है, तो ऐसी ऐसा कोई चीज़ या साक्ष्य पेश करने के लिए वह आदेश का जारी करेगा, ऑर्डर देगा। यहाँ पे समाप्त हो गया धारा 243 तक, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं क्या लिखना है। 243 तक जो है ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। अब यहाँ पर आता है परिवाद। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संसित मामला जो परिवाद कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए धारा 200 में है परिवादी की परीक्षा होती है। धारा 201 में जो है मजिस्ट्रेट की जो सक्षमता है, जैसे परिवाद लेने की जो है पावर नहीं है फिर भी वो परिवाद ले लेता है, ठीक है। जैसे कोई मजिस्ट्रेट छुट्टी पर उसके जगह कोई दूसरा आके ले लिया, तो उसके बारे में धारा 202 का बयान हो जाता है, ठीक है ना। धारा 200 में परिवादी की परीक्षा हो जाती है और धारा 200 में जो उसके गवाह हैं उसका जो है बयान हो जाता है, परिवादियों के जो गवाह होते हैं उसमें बयान हो जाता है। धारा 203 में जो है परिवाद खारिज हो सकता है। इन सबको देखने के बाद यह लगता है कि मामला नहीं बनता है तो परिवाद खारिज हो जाएगा। धारा 203 में यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि मामला बनता है, ठीक है, तो धारा 204 में जो है अभियुक्त को वह समन भेजेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस के साथ जो परिवाद है, ठीक है ना, जो तो परिवाद है उसकी एक कॉपी भी मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को भेजी जाएगी धारा 204 में। अब यहाँ धारा 204 में अभियोजन का साक्ष्य है। अभियुक्त आ गया, अपना जमानत करा लिया धारा 204 के, ठीक है, आने के बाद जो है अब जमानत हो गया, अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा, यानी अर्थात जो जिसने मुकदमा लिखवाया है वादी का साक्ष्य लिया जाता है। साक्ष्य लेने के बाद यह पता चलता है, ठीक है, कि यह मामला नहीं बनता है, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए परिवाद खारिज हो गया, मामला नहीं बनता। अब यहाँ भी पता चलता है कि मामला नहीं बनता है तो उन्मोचन हो जाएगा, ठीक है। किसका? अभियुक्त का उन्मोचन होगा धारा 245 में। यदि अभियुक्त धारा 245 में परिवाद के मामले में उन्मोचित नहीं किया जाता है तो धारा 246 में क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा अभियुक्त के खिलाफ, ठीक है। धारा 247 में अभियोजन या अभियुक्त गवाहों की परीक्षा, अभियोजन की या अभियुक्त के गवाहों की परीक्षा होती है। धारा 247 में अभियोजन और अभियुक्त के जो गवाह हैं, जो साक्ष्य हैं, सबकी परीक्षा धारा 247 में बताई गई है, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पर खत्म हो गई। धारा 200 से लेकर के धारा 247 तक पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पे समाप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आता है धारा 248 दोष मुक्त या दोष सिद्धि। जब सारे प्रोसीडिंग यहाँ पे समाप्त हो गई है, ठीक है ना, उसके बाद इसमें फैसला दिया जाएगा परिवाद में, या तो वह दोष मुक्त होगा या तो दोष सिद्धि होगा अभियुक्त। फिर ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पुलिस रिपोर्ट वाले मामले में इसमें भी धारा 243 के बाद धारा 248 लिखा जाएगा। धारा 243 के बाद धारा 248 लिखा जाएगा, दोष मुक्त या दोष सिद्धि। अब धारा 249 है परिवादी ने परिवाद कर दिया, ठीक है, उसकी परीक्षा हो चुकी है, उसके गवाहों की परीक्षा हो चुकी है, परिवादी का जो गवाह होते हैं उनकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है चार्ज भी फ्रेम हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है लगातार 10 तारीख या 5 तारीखों को जो है परिवादी अनुपस्थित रहता है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धारा 250 है उचित कारणों के बिना। तो ये जो धारा 249 है ये परिवाद वाले मैटर में लागू होगा, ना कि धारा ये इसमें वारंट वाले मैटर में, ठीक है। धारा 250 उचित कारण के बिना अभियोजन चलाने के लिए वादकारी से प्रतिकर। अब रंजिशवश या दुश्मनीवश
हमने परिवाद कर दिया किसी के ऊपर, या अपना सोर्स सिफारिश लगा करके किसी के ऊपर वारंट या किसी के ऊपर एफआईआर करवा दिया, ठीक है ना। यदि बाद में यह पता चलता है कि ये जो सारा मैटर देखने के बाद लास्ट में कि यह सिर्फ मैटर जो है रंजिशवश या किसी को तंग करने के लिए जो है अभियुक्त बनाया गया है, तो वहाँ जो है वादी जो उसने केस किया है, ठीक है ना, चाहे एफआईआर लिखाया है चाहे परिवाद किया है, तो उसके ऊपर जो है कंपनसेशन लिया जाएगा उससे, ठीक है, उससे जो है प्रतिकर लिया जाएगा। तो मित्रों ये यहीं तक था, यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। आशा करते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, इसमें तो आप थोड़ा सा अपना बैरेक्ट पढ़िएगा, सब कुछ पढ़िएगा, उसके बाद जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशा है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।